बिना कमिंस के एसआरएच और बिना हेजलवुड के आरसीबी कहां तक स्टैंड कर सकते हैं, ये आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में हमने देख लिया। चिन्नास्वामी में कल जो गदर मचा है ना, उसे देखकर पूरी आईपीएल की टीमें अभी से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की सोच रही होंगी। लोग कह रहे थे कि 18 साल में एक बार गलती से ट्रॉफी क्या मिल गई, आरसीबी वाले हवा में उड़ने लगे। लेकिन भाई, आज जो हैदराबाद का भूत उतारा है ना, उसने सबकी बोलती बंद कर दी है। 200 रन क्या बने, एसआरएच वाले तो ऐसे चौड़े हो रहे थे जैसे मैच जेब में हो। पर उन्हें क्या पता था कि आगे किंग का खौफ और एक ऐसा कीवी शिकार खड़ा है जिसने उनकी अकड़ के परखच्चे उड़ा दिए। वो साल्ट का हवा में उड़ता हुआ कैच और कोहली का वो सीधा छक्का, कसम से दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या ये टीम वाकई दोबारा इतिहास रचने वाली है या फिर ये सिर्फ किस्मत का खेल है, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज नंगा सच बताएंगे इस जीत का। तो ये अब क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, चलिए देखते हैं एक मजेदार और यूनिक तरीके से केवल 5 पॉइंट्स में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। पहली गेंद पर बात करने से पहले हमें उस बोझ के बारे में बात करना होगा जिसे आरसीबी की टीम अपने साथ लेकर के चल रही है। पूरे 18 सीजन तक ये साला कप नमदे सिर्फ एक मजाक बनकर के रह गया था, लेकिन 3 जून 2025 को अहमदाबाद के मैदान पर वो मजाक हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन उस कामयाबी की एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसे फ्रेंचाइजी आज भी भर रही है। ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची, वो एक ऐसी त्रासदी थी। स्टेडियम का माहौल 11 परमानेंट सीट्स वाली पहल की वजह से और भी भावुक हो गया था। अब सवाल यह है कि कोई टीम इतने इमोशनल प्रेशर के साथ मैदान पर कैसे खेलती है। यह प्रेशर डेब्यू करने वाले जैकब डफी और अभिनंदन सिंह की आंखों में साफ दिख रहा था। आरसीबी ने 7 करोड़ रुपए सिर्फ एआई पावर्ड क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पर खर्च किए ताकि ये रात बिना किसी अनहोनी के गुजर सके। जारवी एआई सिस्टम स्टैंड्स में मौजूद एक एक इंसान की गिनती कर रहा था ताकि पुराना इतिहास दोहराया न जाए। जब मैच की पहली गेंद फेंकी गई तो ऐसा लगा जैसे पूरे बेंगलुरु शहर ने एक साथ राहत की सांस ली है। यह दुनिया को भी एक पैगाम था कि शो मस्ट गो ऑन। लोग पिछले साल हुए एक हादसे की कड़वी यादों को भुलाकर 3 महीने चलने वाले इस त्योहार में खो चुके थे। और हाँ, फैंस आए थे स्टेडियम में, वो एआई से नहीं जनरेट किए गए थे, वो रियल थे। उनका शोर रियल था और हमारी बॉल भी व्हाइट थी। जब आरसीबी ने इस 31 साल के कीवी गेंदबाज को उनके बेस प्राइस यानी 2 करोड़ में खरीदा तो इंटरनेट पर फैंस थोड़े डाउट में थे। डफी के पास 150 की रफ्तार तो नहीं थी, लेकिन चिन्नास्वामी की पिच के हिसाब से उनके पास उससे भी खतरनाक हथियार था। हिट द डेक, बाउंस और एक ऐसी सटीक सीम पोजीशन जिसे देखकर कोई भी पुराना दिग्गज कायल हो जाए। शुरुआती 7 ओवर्स में जो हुआ वो किसी सोची समझी प्लानिंग से कम नहीं था। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में दुनिया की सबसे खौफनाक जोड़ी मानी जाती है, लेकिन डफी ने उनकी इसी आक्रामकता को उनके खिलाफ हथियार बना लिया। उन्होंने गेंद को ट्रेडिशनल तरीके से स्विंग कराने की कोशिश नहीं की, बल्कि T20 मैच में टेस्ट मैच वाली लेंथ पर बॉलिंग की। तीसरे ओवर में डफी ने शॉर्ट बॉल पर खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक को पुल शॉट मारने की कोशिश में आउट किया। उसके बाद ट्रेविस हेड ने भी डफी के एक बाउंसर पर फ्लैट पुल मारने की कोशिश की। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद फिल सॉल्ट ने एक जबरदस्त कैच लपक लिया। फिर 5वें ओवर में नीतीश रेड्डी का विकेट भी ऐसे ही गिरा, जो फिर से एक जल्दबाजी में खेले गए पुल शॉट पर मिला। और उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर रूल का आरसीबी ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया वो वाकई काबिले तारीफ था। आमतौर पर टीमें पारी खत्म होने का इंतजार करती हैं, लेकिन पाटीदार और फ्लावर ने ये भांप लिया था कि 7वां ओवर खत्म होते ही डफी का काम पूरा हो चुका है। उनके कोटे के ओवर खत्म हो गए तो उन्हें अगले 13 ओवर्स तक बाउंड्री पर खड़ा रखकर थकाने या चोटिल होने का रिस्क लेने के बजाय टीम ने तुरंत उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को अंदर बुला लिया। कमेंट्री के दौरान हर्षा भोगले ने मजे लेते हुए कहा कि डफी तो अब आराम से अपने होटल के कमरे में मजे ले सकते हैं। ईशान किशन के बारे में अगर हमें एक बात अच्छे से पता है तो वो ये है कि जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तभी वो अपना बेस्ट खेल दिखाते हैं। आईपीएल में पहली बार कप्तानी करना, ऊपर से आपके 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन डगआउट में वापस जा चुके हैं और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 29 रन पर 3 विकेट हो। अब ऐसे में कोई भी यंग कप्तान डिफेंसिव हो जाता, लेकिन किशन ने सही मायनों में एक कैप्टेंसी नॉक खेली। उन्होंने भांप लिया था कि अगर एसआरएच यहाँ टिक करके खेलने लगे यानी एंकर करने की कोशिश की तो मुश्किल से 180 तक पहुंच पाएंगे। और चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर 180 का मतलब है हार पक्की। किशन ने डेब्यू कर रहे अभिनंदन सिंह पर जो काउंटर अटैक किया वो वाकई खतरनाक था। उन्होंने एक ही ओवर में लगातार 6-4-6 जड़कर 16 रन कोड़ दिए। आरसीबी के कैंप के लिए एक सीधा सा मैसेज था कि पिक्चर अभी बाकी है। हेनरिक क्लासन के साथ उनकी वो 97 रनों की पार्टनरशिप ही इकलौती वजह थी जिससे एसआरएच मैच में वापस लौट पाई। अगर किशन की पारी का टेक्निकल एनालिसिस करें तो एकदम से सेट नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज शतक पक्का है, लेकिन सॉल्ट के अच्छे कैच ने वो उम्मीद पूरी नहीं होने दी। हालांकि एसआरएच ने वहां हार नहीं मानी। अनिकेत वर्मा ने छोटी मगर तूफानी पारी खेली, वही टीम को 200 प्लस तक ले गए। उन्होंने 19वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड को लगातार
3 छक्के जड़ दिए। उनमें से एक छक्का तो 100 मीटर का इतना लंबा था कि गेंद सीधे स्टेडियम की छत पर जा गिरी। वर्मा की 18 गेंदों में 43 रनों की पारी ने हैदराबाद को 200 के पार पहुंचा दिया। अब किसी भी दूसरे मैदान पर 201 रन एक विनिंग टोटल होता, लेकिन ये चिन्नास्वामी है और यहाँ पर एक किंग और लोकल बॉय पहले से ही तैयार बैठा था। दोस्तों, 2 रनों का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, चाहे बाउंड्री कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब फिल शॉर्ट सिर्फ 8 रन बना करके जल्दी आउट हो गए तो पूरा प्रेशर टीम पर आ गया, लेकिन कोहली ने पैनिक नहीं किया। उनके साथ खड़े थे देवदत्त पडिक्कल की ये पारी एकदम फिल्मी और स्पाइसी कहानी जैसी थी। वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतरे थे। उनके पास फ्रेंचाइजी को कुछ साबित करने का मौका था, जिसने उन्हें सालों पहले छोड़ दिया था। वो आज किसी जुनून में खेल रहे थे। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 61 रन कूट दिए। उनके 234.62 के स्ट्राइक रेट ने कोहली को अपने नेचुरल गेम खेलने का मौका दिया, यानी कि पहले पारी को संभालना और फिर एक्सेलरेट करना। पडिक्कल ने डेविड पेन की जमकर धुनाई की और एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़कर पावर प्ले का सारा प्रेशर खत्म कर दिया। अब इसी के बाद से एसआरएच की बॉडी लैंग्वेज थकी हुई सी दिखने लगी। उनके पीछे पीछे कोहली ने 33 गेंदों में अपनी 64वीं आईपीएल 50 पूरी की और उस वक्त हैदराबाद के गेंदबाज मेंटली हार मान चुके थे। इस चीज की सबसे खास बात सिर्फ बाउंड्री नहीं थी, बल्कि जिस क्लीन तरीके से इसे अंजाम दिया गया वो काबिले तारीफ था। आरसीबी ने 202 का टारगेट महज 15.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि हैदराबाद के एक बहुत ही वीक बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान पाटीदार ने भी 12 गेंदों में 31 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें उन्होंने जयदेव उनादकट के एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाए। एनालिसिस की बात करें तो भाई डफी इफेक्ट असली है। आरसीबी को 2 करोड़ में ऐसा हीरा मिला है जो पावर प्ले में किसी भी बड़े बैट्समैन की गिल्लियां उड़ा सकता है। और अगर डफी और हेजलवुड साथ आ गए तो लीग का सबसे खतरनाक अटैक होगा। वही इम्पैक्ट प्लेयर का जो इस्तेमाल पाटीदार ने किया वही T20 का भविष्य है। एक बॉलर जिसने अपना काम कर दिया, उसकी जगह स्पेशलिस्ट बैट्समैन ले आना। मतलब आरसीबी 12 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। पाटीदार की कप्तानी में वो शांति और एग्रेशन दोनों है जो एक चैंपियन टीम को चाहिए। दूसरी तरफ हैदराबाद की कमजोरी फिर से सामने आई और वो आज भी चले तो चांद तक वाली सोच पर टिके हैं। पैट कमिंस के बिना उनका बॉलिंग अटैक प्रेशर में बिखर जाता है। 2026 का आईपीएल सीजन अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन तस्वीर एकदम साफ है। आरसीबी वाले सिर्फ अपना खिताब बचाने नहीं उतरे, बल्कि वो एक एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। उनके पास इमोशनल पावर है, टैक्टिकल गहराई है और एक ऐसा किंग है जो बूढ़ा होने को तैयार नहीं है। हैदराबाद के लिए एक वेकअप कॉल है। आप हर रात सिर्फ बैटिंग के दम पर सबको नहीं हरा सकते। कभी ना कभी तो आपको दुनिया के सबसे बड़े चेज मास्टर को रोकने का तरीका ढूंढना ही होगा। आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।